ओके जी। गर्ल्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है? मुझे जरा मैसेज करके बता दें। और बॉयज की तो ओके है, बॉयज की तो मैंने पूछ भी ली है। ठीक है बेटे, कल हमने पढ़ा था मैस ऑफ अर्थ, और आज हमने करना है कि जी की वैल्यू में किस तरह से वेरिएशंस आती हैं। द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। आपके नोट्स का पेज नंबर है 88। नोट्स का पेज नंबर 88। पेज नंबर 88। ठीक है, तो आज हम पेज नंबर 88 से पढ़ेंगे। ओके जी। अच्छा, क्वेश्चन हमारा ये है आज का, हाउ द वैल्यू ऑफ जी, हाउ द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी की बात हो रही है, वेरीज विद एल्टीट्यूड। वेरीज, वेरीज का मतलब होता है चेंज, वेरीज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के साथ या हाइट के साथ जी की वैल्यू में किस तरह से चेंजिंग आती है, हमने आज इसके बारे में पढ़ना है। वैल्यू ऑफ जी, जो स्मॉल जी होता है, वो किस तरह से चेंजिंग उसमें आती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटे याद रखना, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से वो एक शॉर्ट क्वेश्चन तो कंफर्म लेगा, या इसके रिलेटेड एमसीक्यूज एक पेपर में जरूर देगा कि जी की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, जी की वैल्यू कैसे इफेक्ट होती है, जी की वैल्यू क्यों चेंज होती है, हम ये सारा पढ़ेंगे। जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, जी की वैल्यू क्यों चेंज होती है, और जी की वैल्यू होती कितनी है। ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं, दोबारा हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिर्फ बनाना क्या है, ये करना है। ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये उसका सेंटर है। यहां से लेके मैंने आपको कल बताया था, यहां तक जो होता है उसे बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर, डिस्टेंस। ओके, अब क्योंकि बात किसकी हो रही है, एल्टीट्यूड की हो रही है, हाइट की बात हो रही है। कल जब हमने बात की थी तो कल हमने लिखा था कि आर जो था मैस ऑफ अर्थ में एम यहां पड़ा हुआ था। अब ये वाला मैस एम यहां नहीं पड़ा होगा, बल्कि ये थोड़ा सा क्या होगा, यहां पड़ा होगा। ठीक है, ये इसकी हाइट थी। बड़ा कर, इसको बड़ा कर अटेंडेंस कर दे जरा। अच्छा भाई, देखो कल आप, क्योंकि आज हमने बात करनी है एल्टीट्यूड की, हाइट की, तो क्या देखेंगे हम, ये देखेंगे कि यहां से जमीन से सेंटर से लेके यहां तक तो डिस्टेंस हो गया आर का, ठीक है, और ये यहां से लेके ऑनवर्ड, यहां से लेके यहां तक ये इसकी हाइट है एच, जिसे हम एल्टीट्यूड कह रहे हैं। यहां तक अगर कोई मसला है तो पूछो। देखो हमने क्योंकि फाइंड अब ये करना है कि हमारे जी की वैल्यू हाइट के ऊपर जाके कैसे चेंज होगी,
तो हमने क्या किया, हमने अर्थ की डायग्राम ड्रॉ की। जब हमने अर्थ की डायग्राम ड्रॉ की तो हमने देखा सेंटर से लेके यहां तक हमारे पास क्या था, ये हमारे पास आर था। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। देखो थोड़ा इसको इजी कर देता हूं, ये आपके पास यहां तक आर आ गया और हाइट इसकी मैच हमने यहां रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है वो क्या है, वो आपके पास एच है। यहां से लेके इस पॉइंट जमीन से लेके जमीन के ऊपर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एच है। ये हमारी एल्टीट्यूड है। अब हमारी हाइट बढ़ गई है। अब हमारी हाइट बढ़ी है तो हमारे पास चेंजिंग किस में आएगी, किस तरह से जी की वैल्यू चेंज होगी। जी बिल्कुल, मैं रिवाइज करवा दूंगा बाद में, पहले इस पॉइंट को समझ लो। नबीहा बेटे मैं उसको रिवाइज करवा देता हूं अभी, लेकिन पहले ये पॉइंट समझ ले। मैंने आपको ये कहा था जब तक वो क्वेश्चन, सॉरी ये तो मसला हो जाएगा, जब तक आपका वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा आपको समझ नहीं आएगी कि ये कैसे निकालना है। कौन कौन से बच्चे कल मिस थे, जरा मुझे मैसेज दे दें, कितने बच्चे कल क्लास में नहीं थे, मुझे मैसेज कर देना जल्दी जरा प्लीज, मैं ताकि फिर दोबारा से उसको रिवाइज करके नया टॉपिक, इसी टॉपिक को दोबारा हो। ओके सर नहीं थी, और ओके माज नहीं था, ठीक है, फालिहा भी नहीं थी, ओके भाई। अच्छा इस क्वेश्चन की समझ ऐसे नहीं आएगी, ये जो वैल्यू ऑफ जी में, वैल्यू ऑफ जी में किस तरह से चेंजिंग आती है, ये क्वेश्चन तो आपको समझ नहीं आ सकता जब तक आप मैथ ऑफ अर्थ फाइंड ना कर लो। ग्रेविटेशन का पता होगा तो हम आगे मूव करेंगे ना, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवा के उसको आगे इसको करवाऊं, ठीक है। आज है भी फ्राइडे, चलो खैर इसकी मैं इसकी कोशिश करता हूँ समझ आए। अगर समझ ना आई तो मैं फिर वो भी रिवाइज करवा दूंगा और इसको भी दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ अभी से आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ओके और इसके अलावा ये जो YouTube का जो चैनल है उसके ऊपर लेक्चर पड़े हुए हैं, अगर किसी को इशू हुआ तो वहां से जाकर वो लेक्चर ले सकता है, ठीक है। और एक और चीज देखो, हमने क्या किया, हमने जमीन के सेंटर से लेके जमीन के एंड तक, एंड जमीन के मतलब ऊपर तक जो हमारी वैल्यू है वो आर होती है, और हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जमीन से लेके ऊपर तक क्या होगा, एच होगा। ओके और हमने बात करनी है किसकी, हमने बात करनी है भाई कि किस तरह से जी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो हम इसको जरा लिखते हैं थोड़ा सा, किस तरह से हमारे पास जी की वैल्यू में चेंजिंग आती है। तो हमें पता है द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, डिपेंड on the distance, on the distance from the center of earth, from the center of earth, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके बेटे ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहां तक ओके, यहां तक ये साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सेंटर ऑफ अर्थ, इट्स वैल्यू डिक्रीज, इट्स वैल्यू डिक्रीज, इस जी की वैल्यू डिक्रीज करती है when we move above, when we move above, when we move away from the center of earth,
ठीक है जी, यहां तक पॉइंट क्लियर के द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इट्स वैल्यू डिक्रीज व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। क्यों? सिंपल सी बात है, यहां से जितना आप टूवर्ड सेंटर रहोगे, जमीन की तरफ आते रहोगे, उतनी स्मॉल जी की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना आप इससे दूर होते जाओगे जी की वैल्यू क्या करती जाएगी? ऑफ कोर्स कम होती जाएगी। ठीक है, जी की वैल्यू जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाएंगे जी की वैल्यू में क्या होती जाएगी? कमी आती जाएगी। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे इसको मैं लिखूं। देखो, जब आप सेंटर से जितना आप, डिपेंड किस पे करती है? जमीन के सेंटर पे। जितना आप सेंटर की तरफ होंगे, पेज नंबर बेटे 88 है, पेज नंबर 88, जितना आप सेंटर के पास होंगे जमीन के, उतनी ज्यादा जी की वैल्यू आपको इफेक्ट करेगी, और जितना आप सेंटर से दूर होते जाएंगे उतनी जी की वैल्यू क्या करती जाएगी? कम होती जाएगी। यहां तक क्लियर? ओके का मैसेज दे, फिर मैं इसको रेज करूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी। हाँ बेटे आ जाओ, ले लेना। नूर बाबर आप बेटे आ जाओ, अगर आपने आना है स्कूल तो आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं। Where can we get low sheets from? What test? अरे बेटा क्या कह रहे हो आप? कौन से टेस्ट की शीट्स? शीट्स ओके, ये जो अभी टेस्ट जब आपके आएंगे ना, तो वो हम आपको साथ इसकी शीट भी भाई भेजेंगे, साथ खाली टेस्ट तो ना भेजेंगे, या फिर अगर ऐसा होगा तो कोई ना कोई इसका कोई सिस्टम लगा लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, वो जब टेस्ट कल से स्टार्ट होगा, आज मैं करता हूँ बात इसके रिलेटेड भी। ठीक है, कि शीट का क्या करना है। ठीक है जी, यहां तक ओके है। आगे इसको मैं रेज कर रहा हूं और मैं लिखता हूं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? इसको मैं खत्म कर रहा हूं, इसको मैं खत्म करता हूं, बाद में इसको फिर बनाना है। मंथली टेस्ट की शीट की बात हो रही है भाई। ठीक है, आप चक्कर लगा लेना यार आप। ओके जी, अच्छा इसके बाद हम जाएंगे यहां तक ओके था। अब लिखते हैं जी, द वैल्यू ऑफ जी is inversely proportional to the square of distance, to the square of distance from the earth, from the center of earth। ठीक है जी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ।
द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अभी मैं इसका फॉर्मूला लिखने लगा हूं, ठीक है। बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, पता है चेंज होती रहती है। इट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, इट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन हाइट, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका होगा G इज इक्वल टू G ME ओवर R प्लस H का स्क्वायर, R प्लस H का स्क्वायर। ले ये फॉर्मूला है G इज इक्वल टू G ME R प्लस H का स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो फॉर्मूला मैंने मैंने लिखा है ये कौन सा फॉर्मूला है? ये हमने कहा फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला, इसको रीअरेंज किया बस। ये फॉर्मूला किस चीज का फॉर्मूला है, कोई बताएगा? जो G की वैल्यू है वो G ME ओवर R प्लस H का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा था, यहां पे सिर्फ H नहीं था। ये किसका फॉर्मूला है वाला, कौन बताएगा? जल्दी से मुझे लिख के दे दो, शाबाश। ये किस चीज का फॉर्मूला है? बिल्कुल ठीक है जी, अर्थ एंड मून मैथ फाइंड करने का फॉर्मूला। बेसिकली ये पता क्या है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे। हाँ मैथ्स ऑफ अर्थ में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, आपको शायद याद हो, ये ऐसे था, F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। कल हमने इसकी चेंजिंग की, चेंजिंग करके हमने F इज इक्वल टू G लिखा, उसको डायरेक्ट में करवाता हूं उसका, वो भी कैसे किया था, यहाँ पे mg लिख के इसकी वैल्यू को चेंजिंग की। अब आप देखो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला बना, हमारे पास G इधर ME इधर, ये वाला R आ गया, ये वाला H कहां से आया? R तो था फॉर्मूले में, देखिए R तो है, लेकिन ये H कहां से आ गया? मैंने अभी आपको बताया था, हम बात कर रहे हैं किसकी? एल्टीट्यूड की। किसकी बात कर रहे थे? एल्टीट्यूड की। तो जब एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो जरा, ये जमीन का ये जमीन हमारे पास, ये सेंटर से लेकर यहां तक R है, और हमने मैच की बात की, मैच ऊपर होगा कहीं, तो मैच सपोज यहां पे है, तो ये वाला जो है ये M आ गया, और ये वाला पॉइंट है, ये क्या है? ये उसकी हाइट है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें R तो लिखना पड़ेगा, लेकिन साथ इस H को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, उतनी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, उतनी। देखो ये वाला नंबर इस नंबर के इनवर्स में है, G R प्लस H के इनवर्स में है। जितना आपका H बढ़ता जाएगा, जितना आपका H बढ़ता जाएगा, उतना आपका G क्या करेगा, कम होता जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने लिखना है। अगर वो कहे कि G की वैल्यू किस तरह से वेरिएट होती है, किस तरह से वेरिएशन आती है उसमें, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला G इज इक्वल टू G ME R प्लस H। जितनी हाइट ज्यादा होती जाएगी उतना G क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। R तो फिक्स है, R के पता वैल्यू कितनी होती है, सेंटर से लेके जमीन के इस हिस्से तक, जमीन तक। ये जो H है ये कहां से है, ये जमीन के ऊपर है, ये जमीन के जितना मैस ऊपर पड़ा होगा जमीन के वो H है, और R फिक्स है, R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ चेंजिंग किस में आएगी, H में। जितना H ज्यादा होगा उतना G कम हो जाएगा, जितना H कम होगा उतना G ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अभी वही है, D का स्क्वायर R का स्क्वायर, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये। हाँ भाई, यहां तक अगर किसी को इश्यू है तो पूछ लो। देखो मैंने G इज इक्वल टू, जो ऊपर लिखा था वही लिखा था, द वैल्यू ऑफ G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जो G की वैल्यू है वो इनवर्सली किसके है, आपके किस पे, इनवर्सली ऑफ ये वाली वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो मैंने वो लिख दी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 +
बेटे एम ई होता है मैस ऑफ अर्थ, एम ई का मतलब है यहाँ पे मैस ऑफ अर्थ, जी जो होता है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वो जो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, एच आपका रेडियस है जमीन का, और जो आर है वो रेडियस है, जो एच है वो जमीन वो उसकी हाइट है। ठीक है, वो मैं अभी करवाता हूं, ये जो एम ई कैसे निकाला ये मैं वैल्यू अभी करवा देता हूं। यहां तक अगर क्वेश्चन में किसी को इश्यू है तो मुझसे पूछ लो प्लीज। ये जी की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दे दे कि जी की वैल्यू किस तरह से वेरिएशन उसमें आती है, तो आपने कहना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू जी एम ई आर प्लस एच। जितनी हाइट ज्यादा होती जाएगी, जितना हम जमीन से दूर होते जाएंगे, उतनी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है बेटे तो मुझसे पूछ ले। मैंने ये पॉइंट पर लिख दिया है, वैल्यू ऑफ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मींस हाइट, जितनी हाइट ज्यादा होती जाएगी उतनी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, यहां तक क्लियर? तो मुझे ओके का मैसेज दे दे। ओके जी, बॉयज में किसी को अगर इश्यू है यहां तक क्वेश्चन, तो बेटे मुझे क्वेश्चन पूछ ले। बॉयज तो ओके का मैसेज दे दे मुझे। ओके जी, थैंक यू। अच्छा भाई, यहां तक ओके हो गया। अब ये आपका हो गया था कि जी की वैल्यू कैसे, अब क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है वो मैं शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में रिपीट होता है मैं लिख देता हूं। नहीं नहीं, क्योंकि मैथ्स ऑफ अर्थ को आप सिंपल एम लिख सकते हो, लेकिन हमने कभी क्या करना है, यहां पे कभी अर्थ का फाइंड करना है, अगर मून का फाइंड करेंगे तो एम लिख देंगे, अगर मार्स का फाइंड करेंगे फिर भी एम लिख देंगे। किसी भी चीज का अगर हमने मैथ्स फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका साथ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई इसलिए लिखा था कि क्योंकि अर्थ की बात हो रही थी। वैल्यू चेंज होती रहेगी ना, वैल्यू चेंज होगी, आगे जाके हमारे पास अर्थ भी आ सकती है, अर्थ के अलावा भी कोई चीज आ सकती है। जैसे मैंने कल बताया था कि मून का मैथ भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम के कैपिटल एम के साथ ई लिखना, एम लिखना ये जरूरी होता है। हाँ, ये खत्म हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, अब इसकी यही क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, इस मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि जी की वैल्यू किस तरह से वेरिएट करती है, तो मैं उसकी वेरिएशन बता रहा हूं और साथ में बताता हूं कि किस तरह से हमारे पास जो जी है वो किस जगह पे कितना होता है, यानी सूरज पे कितना होता है, मार्स पे कितना होता है, मून पे कितना होता है, इसके अलावा हमारे पास वीनस पे कितना होता है, ये जो मुख्तलिफ तरह के हमारे पास प्लेनेट है इनके ऊपर जी की वैल्यू कितनी कितनी होती है। ठीक है, और एक और यहाँ मजे की बात भी आपको बताता हूं। ठीक है जी, अच्छा यहां तक ओके है। अब हम लिखेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ चीजों की वैल्यू कितनी कितनी है, जी की वैल्यू। ले जी, ये हमारे पास वैल्यू है जी की, वैल्यू ऑफ जी। यहां से आपको कोई ना कोई एमसीक्यू पेपर में आ सकता है कि जी की वैल्यू आप बताओ कहां पे कितनी होती है। तो याद रखना
सबसे ज्यादा जो जी की वैल्यू होती है, हाँ ये क्वेश्चन में लिख देना, ये क्वेश्चन में ये वाली चीज लिख देना, सन की वैल्यू कितनी है 274.2। हमारे पास जो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो सन की होती है 274। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है जुपिटर की, वो है 25.94। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आती है वीनस की, ठीक है, सॉरी अर्थ की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमारे पास आती है वीनस की, वो है 8.87। फिर हमारे पास मरकरी की 3.7, फिर मार्स की 3.73 और एंड में हमारे पास मून की 1.62। ठीक है, हाँ पीरियड आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, नेक्स्ट स्टार्ट करते, लेकिन अभी ये लिख लो बस। हाँ बेटे ये लिखना है, नाहल बेटे ये आपने लिखना है, ठीक है। तो आपकी जो जी की वैल्यू है जो सबसे ज्यादा है वो कहां पे है, वो आपकी किसके ऊपर है, सन के ऊपर। अब जरा क्वेश्चन सुनना मेरा, ये लेक्चर थोड़ा जरा ध्यान समझना, ये जो बात अभी बताने लगा। हमारे पास जो वेट होता है W इज इक्वल टू mg, ठीक है, ये वेट का फॉर्मूला है। मैथ में पता है जो मैथ होता है वो हमारे पास इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, मैथ किसी भी जगह चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंज होता है। वेट क्या होता है, चेंज। मैं कहता हूं एक बंदा यहां पे था जमीन के ऊपर, उसका वेट था, सपोज कर लेते हैं 10 किलोग्राम। जो हमारे पास बंदे का मैथ था कितना था, 10 किलोग्राम, ठीक है। इस बंदे का मैथ जमीन के ऊपर कितना है, 10 kg। ये पॉइंट बड़े ध्यान समझना है। ये एक हमने बंदा सिलेक्ट किया जिस बंदे का मैथ जमीन के ऊपर कितना था, 10 किलोग्राम। उसका वेट कितना होगा, W इज इक्वल टू मैथ जो 10 आ जाएगा, और ये जी की वैल्यू जमीन पे कितनी होती है, वो होती है 10। इसका मतलब है इसका वेट आ गया 100 न्यूटन। इस बंदे का वेट कितना आ गया, 100 न्यूटन। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमारे पास एक बंदा है जिसका मैथ जमीन के ऊपर था 10 kg, उसका वेट जमीन पे कितना होगा, अर्थ पे, उसका वेट अर्थ के ऊपर 100 न्यूटन होगा, ठीक है। अब इसी बंदे को हम क्या करते हैं, इसी बंदे को हम चांद पे ले जाते हैं, जिसका मैथ जमीन पर कितना था, 10 किलोग्राम। इसी बंदे को हमने क्या किया, इसी बंदे को हम कहां लेके जा रहे हैं, मून के ऊपर। अगर हम इसको मून के ऊपर ले जाएंगे तो इसका वेट कम हो जाएगा, कितना देखो, मैथ इसका 10 kg था, लेकिन हमें पता है जी की वैल्यू मून के ऊपर कितनी होती है, वो होती है 1.62। 1. इस पे अर्थ के ऊपर तो इतनी थी 10, लेकिन मार्स के मून के ऊपर क्या है 1.62। तो हम करेंगे वेट ऑन मून निकालेंगे इसका, यह जगह 10 मल्टीप्लाई बाय 6 1.62, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 16 न्यूटन। जिस बंदे का वेट जमीन के ऊपर 100 न्यूटन था, उस बंदे का वेट चांद के ऊपर जाके 16 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और वो चांद के ऊपर क्या करेगा, चांद के ऊपर इस तरह ठहरेगा नहीं, बल्कि वो क्या करता रहेगा, ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो चांद की ग्रेविटी है वो बहुत कम है। ये पॉइंट क्लियर होगा सबका। जिस बंदे का वेट जमीन के ऊपर 100 न्यूटन होता है, उसी बंदे का वेट चांद के ऊपर जाके 16 न्यूटन रह जाता है। उसकी वजह आपने देख ली, जी की वैल्यू कितना इफेक्ट करती है। पॉइंट क्लियर होगा ये वाला बेटे सबका। जिस बंदे का वेट जमीन के ऊपर 100 न्यूटन था, उस बंदे का वेट चांद के ऊपर जाके ओनली 16 न्यूटन रह गया। ओके, मुझे ओके का मैसेज देना सारे। ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये वैसे मैंने आपको बताया है कि वैल्यू किस तरह से वेरिएशन आती है इसमें। जी की वैल्यू चेंज होगी तो किस चीज में फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। जी की वैल्यू जब आपकी चेंज होती है तो बेसिकली सबसे ज्यादा फर्क कहां पड़ता है, आपके वजन में, कि आपका वजन जमीन पे कितना था, चांद पे कितना है, सूरज पे कितना होगा। इसी बंदे का वेट अगर सूरज पे निकालना हो, सन पे, तो क्या करना पड़ेगा, 10 को 274.2 यानी इसी को W इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 274.2 आ जाएगा 2740 न्यूटन। इस बंदे का वेट चांद सूरज के ऊपर कितना होगा, 2740।
2740 न्यूटन का ये बंदा चांद के ऊपर जाके हो जाएगा। अब ये नहीं कहना सर चांद के ऊपर अगर चला जाएगा तो वो तो वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये, यहां तक ओके है सबका? ले जी, आज जो हमने मैथ्स जो हमारा लेक्चर रह गया है, जिन बच्चों ने नहीं किया वो जो मैथ्स ऑफ अर्थ था, वो मैथ्स ऑफ अर्थ को मैं दोबारा से ये बेटे लिखना है, ये सारा लिखना है। यस बिल्कुल बिल्कुल आरिस, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। अगर आपका मैथ यहाँ पे 50 किलोग्राम है तो आपका जो वेट होगा मून के ऊपर वो 80 न्यूटन होगा इंस्टेड ऑफ 500 न्यूटन। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली बिल्कुल यही होगा, क्योंकि आपकी जो जी की वैल्यू यहाँ पे आपको इफेक्ट कर रही है वो 1.6 कर रही है। शाबाश, गुड आंसर। ठीक है जी, यहां तक ओके है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर का लिंक भेज रहा हूं, बल्कि उबैद, आसिफ आसिफ और फैसल को बुलाओ बेटे। यहां तक कोई इशू सबका ओके है? और ये क्वेश्चन याद रखना, जो मैथ्स होता है वो कभी चेंज नहीं होता, हमेशा वेट चेंज होता है। और याद रखना, ये जो हम केजी में ले रहे होते हैं ना, यहाँ पे कि हमारा इतना है, बेसिकली वो वजन नहीं होता, वो बेसिकली वेट नहीं होता, वो आपका। अच्छा, ये ना जो अगला लेक्चर है हमारा ना, वो थोड़ा मैं आगे चला दूँ, 10 मिनट लेट हो गए, यहीं शुरू करो। केमिस्ट्री नया लिंक भेजो, टाइम थोड़ा रह गया। ठीक है, ओके। अच्छा बेटे, यहाँ तक कोई इशू हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन जो था बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक उसने पूछना ही पूछना है कि जी के रिलेटेड। ओके, और हम जो यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली वो केजी में बात कर रहे होते हैं, हालांकि यहाँ पे हमें बात न्यूटन में करनी चाहिए। ओके, तो आपका मैथ्स कभी चेंज नहीं होता, आपका वेट हर जगह चेंज होता है। हाँ यार, यही तो मैं कह रहा हूं ना, जब हम किसी, हालांकि वेट बैलेंस के ऊपर जब हम वेट कर रहे होते हैं तो हम केजी में ले रहे होते हैं, इसको केजी में नहीं लेते। ये तो एक टर्म बन गई है ना, बेसिकली हमें न्यूटन में लेना चाहिए इन चीजों को, इन चीजों को हमें न्यूटन में ही लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब आम चीज चल चुकी है किलोग्राम में, किलोग्राम में, तो वो बस मतलब चलती जा रही है। ओके, ले जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह केमिस्ट्री के लेक्चर में मिलते हैं। ये आपने लिख लेना है। ओके, मैं आपको भेजता हूं नया लिंक। अगर किसी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में।